नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आप सबका स्वागत है। अब बात बिहार की। बिहार में एक मेडिकल कॉलेज के संस्थापक, मेडिकल कॉलेज चलाने वाले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष अभी कुछ घंटे पहले तक बिहार सरकार में मंत्री, आप समझ रहे होंगे मैं किधर इशारा कर रहा हूं, जायसवाल जी की। जायसवाल जी आज इस्तीफा देते हैं अपने मंत्री पद से और ककहरा में गड़बड़ी कर देते हैं। छोटे ई की मात्रा को बड़े ई कर देते हैं, ऊ को भूल जाते हैं, बिहार गलत लिख देते हैं, बिहार में विहार कर देते हैं। अब इस ककहरे पर विपक्ष सियासी ककहरा पड़ रहा है अपना, कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दोगे तो बिहार का क्या हाल होगा। क्या हाल होगा राघवेंद्र जी? देखिए, मामला यह है कि खत मैंने भी पढ़ा, चिट्ठी मैंने भी पढ़ी। उनका इस्तीफ़ा जो है उसमें हिंदी भाषा की बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं और उसको एक विपक्ष के लोगों ने या उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल किया कि सर्कल बना कर मार करते हुए कि कहाँ कहाँ क्या क्या अशुद्धियाँ हैं। वो ठीक हो सकती थी, उनको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन बात यह है कि आरजेडी जिस तरह हमलावर हुई, आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उस चिट्ठी को पोस्ट किया और लिखा कि बड़बोले नेता हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है, वो लिख रहे हैं, तंज भी कसा। लेकिन बदले में डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जो पोस्ट लिखी ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि मात्राओं की गलतियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन बिहार में जो जंगल राज दिया है आरजेडी ने, वो कैसे ठीक होगा? कलंक नहीं मिट सकता, स्याही के दाग मिट जाएंगे, कलंक नहीं मिट पाएगा। अच्छा, मैं दिलीप जायसवाल जी की चिट्ठी जो है ना उसको पढ़ लेते हैं। चिट्ठी यानी इस्तीफा। तो उन्होंने लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, बिहार सरकार नहीं बिहार सरकार, पहली अशुद्धि जो आरजेडी ने पकड़ी, सादर सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है नहीं, सूचित किया जाता है कि मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर नहीं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा नहीं, इस्तीफा देता हूं। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब इसमें कार्रवाई जो है वो दूसरी कार्रवाई है जो पुलिस करती। देखिए, अब बात ये भी है, कई बार इंसान खुद चिट्ठी लिखता है अपनी हैंड राइटिंग में, कई बार स्टाफ से लिखवाता है, केवल साइन करता है, हस्ताक्षर करता है नीचे, तो ये भी एक सवाल है। लेकिन जैसे जायसवाल जी ने पोस्ट किया, उन्होंने एडमिट किया कि गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो गलती ठीक हो सकती हैं, जंगल राज का कलंक नहीं मिट सकता। जाहिर है इतना बड़ा सियासी इशू नहीं बनता, ज़्यादा बेहतर होता। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कई बार जल्दबाजी में हो जाती हैं। सात मंत्री देने पड़ गए नीतीश जी को, कहीं उसकी कसक तो नहीं है कुछ अंदर आरजेडी के या विपक्ष के की कुछ? ये भी हो सकता है। देखिए, जब आप के पास कोई ठोस बहाना नहीं होता, कोई ग्राउंड नहीं होता, तो आप कहीं से भी हमला करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उतर के अटैक करते हैं। ये भी हो सकता है। राजनीति में तो बहुत सारे हमने बातें देखी हैं जो नॉन इशू को इशू बनाया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुद्दों पर बात हो और जो बड़े मुद्दे हैं उन पर बात हो, उन मुद्दों पर बात हो जहाँ समस्या का समाधान भी निकले और बिहार का भला हो। तो बिहार का भला कैसे होगा, इस पर सोचना चाहिए, चाहे आरजेडी हो। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया है बिहार की इकाई ने अपने हैंडल पर। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जो शायद गैर ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा सियासत हो रही है इतनी होनी नहीं चाहिए। गैर ज़रूरी हो सकता है, लेकिन बिहार में जिस तरह शिक्षा का चिंतन होता है, जिस तरह शिक्षा की बात होती है, जिस तरह वहाँ लाठियाँ चलती हैं, जिस तरह वहाँ पर टॉपर्स बनते हैं, उस बीच में इस तरह की चिट्ठी एक सवाल ज़रूर उठाती है कि मंत्री जी स्टाफ भी रखिए तो पढ़ा लिखा, केवल नेतागिरी करने वाला नहीं, वरना ऐसे ही बदनाम होंगे, ऐसे ही बेइज्जत किया जाएगा। स्याही भी अमिट होती है कभी कभी, कलंक नहीं मिटते अलग बात है, स्याही भी अमिट होती। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।